Let's study about corticosteroids. There are two categories of corticosteroids that is used in the treatment of asthma. Systemic corticosteroids are hydrocortisone, prednisolone and other glucocorticoids. So hydrocortisone and prednisolone, these are systemic corticosteroids. Example of inhalational corticosteroids: beclomethasone, dipropionate, budesonide, cyclosonide and fluticasone propionate and flumisolide. In these, cyclosonide is the safest because there is no risk of candidiasis. Example of inhalational corticosteroids: beclomethasone, dipropionate, budesonide, cyclosonide, fluticasone propionate and flunisolide. Let's see the mechanism of action of corticosteroids. So in the cell membrane, phospholipids are present. This phospholipid is converted to arachidonic acid by phospholipase A2. So phospholipase A2 is the enzyme that converts the phospholipids in cell membrane to arachidonic acid. This step is inhibited by corticosteroids. The arachidonic acid is further converted to prostaglandin or leukotrienes. Through COX pathway, prostaglandins are synthesized, and through LOX pathway, leukotrienes are synthesized. So corticosteroids inhibits phospholipase A2, जिसके कारण एराकिडोनिक एसिड कम बनता है, तो ये जो ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन है ये भी कम बनेंगे. ठीक है. सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फोस्फोलाइपेज E2 को इनहिबिट करता है, जिसके कारण एराकिडोनिक एसिड कम बनेगा एंड अल्टीमेटली ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनेंगे. कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग. ठीक है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज़ नॉट अ ब्रोंकोडाइलेटर. कॉर्टिकोस्टेरॉइड ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करवाता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है एंड इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम. It suppresses cytokine production and it suppresses the inflammatory response to antigen antibody reaction. तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है इसका. कैसे करवाता है ये? साइटोकाइन प्रोडक्शन को कम करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कम करवाता है एंड इट रीस्टोर्स सेंसिटिविटी ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर टू बीटा 2 एगोनिस्ट. तो जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, तो उनके लंबे समय के यूज़ के कारण जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के हेल्प से उनका सेंसिटिविटी रिस्टोर होता है. ठीक है. इसलिए जो भी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हैं दे आर गिवन विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ठीक है, ताकि सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर्स इज मेंटेन्ड. बाकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिड्यूसेस ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी. तो एस्मा जो है इट इज़ अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है वो ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी को कम कर देता है. ऑल्सो मास्ट सेल अगर डीग्रैन्युलेट करता है तो काफ़ी सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं जिनके कारण इन्फ्लामेशन होता है. तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ये मास्ट सेल्स को स्टेबलाइज करता है. ऑल्सो इंटरल्यूकिन 5 को कम करता है जो कि इन्फ्लामेटरी होता है. इंटरल्यूकिन 5 इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है तो इसको कम करता है, और इंटरल्यूकिन 10 एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है तो इसको इंक्रीज़ करता है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंड्यूसेस WBC एपोप्टोसिस. ठीक है, जिसके कारण ईस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बैसोफिल्स ये कम हो जाते हैं. सो काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, काफ़ी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी है इसका. ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है,
साइटोकाइन प्रोडक्शन को कम करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को सप्रेस करता है, इट रिस्टोर्स सेंसिटिविटी ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स टू बीटा 2 agonist. It also reduces bronchial hyperreactivity, मास्ट सेल को स्टेबलाइज करता है, इंटरल्यूकिन 5 को डिक्रीज़ करता है, इंटरल्यूकिन 10 इंक्रीज़ करता है, एंड इट इंड्यूसेस WBC एपोप्टोसिस, जिनके कारण ईस्नोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बैसोफिल्स का अमाउंट कम हो जाता है. नाउ लेट्स सी द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इनहेलेशनल corticosteroids. So it's dysphonia, hoarseness of voice, sore throat and oropharyngeal candidiasis. ठीक है, सो इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के कारण डिस्फोनिया होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, सोर थ्रोट एंड ओरोफेरेंजियल कैंडिडिएसिस. जो ब्यूडिसोनॉइड इज़ अ इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ब्यूडिसोनॉइड के कारण नेसल इरिटेशन, स्नीजिंग, क्रस्टिंग, इचिंग ऑफ थ्रोट और ड्राइनेस होता है. ठीक है, ब्यूडिसोनॉइड के कारण नेज़ल इरिटेशन, स्नीजिंग, क्रस्टिंग, इचिंग ऑफ द थ्रोट और ड्राइनेस होता है. नाउ लेट्स सी द सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ठीक है, ये लॉन्ग टर्म यूज़ के कारण सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स दिखेंगे, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, पिट्यूटरी एड्रिनल सप्रेशन, अर्ली कैटरैक्ट, हाइपरग्लाइसीमिया और ग्रोथ रिटार्डेशन. ठीक है, सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस, पिट्यूटरी एड्रिनल सप्रेशन, अर्ली कैटरैक्ट, हाइपरग्लाइसीमिया और बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन होता है. जो इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ब्यूडिसोनॉइड है, दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेक्शन एंड नेज़ल अल्सर. सो ब्यूडिसोनॉइड इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेक्शन एंड नेज़ल अल्सर. तो इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक साइड इफ़ेक्ट था ओरोफेरेंजियल कैंडिडिएसिस. दिस इज़ अ ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं. ठीक है, ओरल कैंडिडिएसिस या ओरल थ्रश को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ प्लास्टिक स्पेसर्स एंड वाटर गार्गल आफ्टर ईच इनहेलेशन. सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को इनहेल करने के बाद वाटर से गार्गल करना चाहिए, ताकि कोई भी ड्रग माउथ में डिपॉजिट ना हो, टंग में डिपॉजिट ना हो. इसलिए वाटर गार्गल आफ्टर ईच inhalation and also use plastic spacers. या जो ड्रग है सीक्लेसोनॉइड, दिस इज़ द सेफेस्ट इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि इसमें कोई भी कैंडिडिएसिस होने का रिस्क नहीं होता है. सीक्लेसोनॉइड एक प्रो ड्रग है. ये प्रो ड्रग है, ये लंग में जाके एक्टिव होता है. क्या ये लंग में एक्टिव होता है? जब माउथ में रहता है, ओरोफेरेंजियल कैविटी में रहता है, तब ये प्रो ड्रग रहता है. इसलिए इट इज़ सेफेस्ट एंड इट हैज़ नो रिस्क ऑफ कैंडिडिएसिस. कैंडिडिएसिस को प्रिवेंट करने के लिए वाटर गार्गल आफ्टर ईच इनहेलेशन एंड यूज़ स्पेसर्स. अगर ओरल थ्रश हो चुका है तो फिर एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ करना है, जैसे कि निस्टेटिन का पेंट या गार्गल. और अगर डीप ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शन है देन यूज़ टैबलेट फ्लूकानाजोल. ठीक है, अगर ओरल थ्रश को पहले प्रिवेंट करना है. ठीक है, प्रिवेंट करेंगे विद द यूज़ ऑफ स्पेसर्स एंड वाटर गार्गल्स आफ्टर ईच इनहेलेशन. और अगर ये हो गया है तो ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ करेंगे, जैसे कि निस्टेटिन का पेंट या गार्गल. और अगर डीप ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शन है देन यूज़ टैबलेट फ्लूकानाजोल.